हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं अपने चैनल जीत विज्ञान पर। और आज हम लेके आए हैं बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी स्टूडेंट एग्जाम देने से पहले इसे जरूर देखें। आपके पेपर में जो मेन टॉपिक है वो है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये हमारा पेपर का टाइटल है और इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें 40 क्वेश्चन तैयार किए हैं। तीनों ही यूनिट से आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने कलेक्शन किया है और ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बिल्कुल जैसा पेपर आता है उसी के तरह मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। और ये एक मॉडल पेपर आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि किस तरह से पेपर हमारा आएगा। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट पहले अपने मन में ये डिसाइड कर लीजिए कि हमारा आंसर कौन सा हो सकता है, क्योंकि एक तरह से प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज और टीलोफेज। तो क्रॉसिंग ओवर ये प्रोफेज फर्स्ट में देखा गया है, तो इसका आंसर सी है। मानव शरीर की सोमेटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल एक तरह से क्वेश्चन है। 23, 46, 44, 92। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, यानी कि 23, 46। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सेक्स लिंक्ड विकार है जो जेनेटिक रूप से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर? तो इसमें हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम या एल्बिनिज्म या सिकल सेल एनीमिया। तो इसका सही आंसर है पहला, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम संयोजन होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में इंडिविजुअल हैव XXY, X0 या XX3, XY। तो इसका सही आंसर है X0, यानी कि एक क्रोमोसोम इसमें गायब हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रोमोसोम की मूल संरचनात्मक इकाई है। तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम इज डीएनए, हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम या क्रोमेटिड। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर सी, यानी कि न्यूक्लियोसोम। अगला क्वेश्चन हमारा, पॉलीप्लाइडी सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पॉलीप्लाइडी इज मोर कॉमन इन जानवरों में, एनिमल्स में, कपकों में यानी कि फंजाई में, पौधों में यानी कि प्लांट्स में, बैक्टीरिया में। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि प्लांट्स में। अगला क्वेश्चन है, एनोप्लॉइडी किस कारण होती है? एनोप्लॉइडी जीन म्यूटेशन के द्वारा, पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा, नॉन डिटेक्शन के कारण या इन्वर्जन के कारण। तो इसका सही आंसर है सी। अगला है, कैरियोटाइप का दर्शाता है। तो कैरियोटाइप रेफर टू, कैरियोटाइप क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या व आकृति, इसमें नंबर एंड एप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का रंग, कोशिका की बनावट या जेनेटिक कोड। तो इसका सही आंसर है क्रोमोसोम की संख्या व आकृति। इसको हम कुछ आंसर ए हमारा सही है। जब क्रोमोसोम का कोई खंड उल्टा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक क्रोमोसोम सेगमेंट इज रिवर्स्ड एंड टू एंड, डुप्लीकेशन, डिटेक्शन, इन्वर्जन या फिर ट्रांसलोकेशन। तो इसका सही आंसर है इन्वर्जन, यानी कि क्वेश्चन का आंसर नंबर सी। मक्के में डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो मक्के में 14, 20, 38, 10। इसका सही आंसर है हमारा 14, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी, प्लांट ब्रीडिंग से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक परागित फसल है? विच इज वन इज द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो गेहूं यानी कि व्हीट, मक्का, मैज, बाजरा या फिर नारियल, कोकोनट। तो इसका सही आंसर है गेहूं, यानी कि व्हीट।
यह एक सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप है। अगला है हाइब्रिड मक्का के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो नॉर्मन वोरलॉग, विलियम व्हील, शुल या फिर वेविलॉग। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, यानी शुल। हेटेरोसिस को अन्य नाम से जाना जाता है। तो हेटेरोसिस इज आल्सो नोन एज म्यूटेशन, हाइब्रिड विगर या फिर इनब्रीडिंग, डिप्रेशन या पॉलीप्लॉइडी। तो हेटेरोसिस को हम पॉलीप्लॉइडी के नाम से, आंसर नंबर बी, हाइब्रिड विगर के नाम से जानते हैं। भारत में विकसित की गई पहली हाइब्रिड फसल कौन सी है? तो इसका आंसर आप बताएंगे। कपास, गेहूं, मक्का, चावल। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है कपास, यानी कि कॉटन। अगला है म्यूटेशन ब्रीडिंग में प्रयोग किया जाता है। तो केवल हाइब्रिडाइजेशन, रेडिएशन, मार्कर जीन या फिर क्लोनिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में आप यूज करेंगे तो इसका सही आंसर है आपका रेडिएशन, यानी कि आंसर वी सही होगा इसका। क्रोमोसोम की संख्या को दोगुना करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह है आपका कोल्चिसिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर एथिलीन। तो इसका सही आंसर हमारा है आंसर नंबर ए, यानी कि कोल्चिसिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, या वो क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा पार्ट सी से। और पार्ट सी से सॉरी बंद हो गया था। तो पार्ट सी पे हम जाते हैं। पार्ट सी ये पार्ट सी हमारे नैनो टेक्नोलॉजी। इससे भी आपको 8 से 10 सवाल देखने को मिलेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी से कुछ सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। नैनो कणों का आकार होता है, द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स इज। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे ए है 1 से लेकर 100 नैनो मिलीग्राम। और इसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी किस स्तर का कार्य करती है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर या मिलीमीटर। तो इसको शब्दों से ही आप चयन कर सकते हैं, यानी कि नैनोमीटर। आंसर नंबर सी। नैनो कणों को बनाने की सामान्य विधि है पीसीआर, बॉल मिलिंग या ऑस्मोसिस या हीट प्रेस। तो इसका आंसर नंबर बी होगा सही, बॉल मिलिंग। अगला क्वेश्चन है, सोने के कणों का उपयोग होता है। तो सोने के कणों का जो उपयोग होगा वो होता है हमारा मिट्टी परीक्षण में, कैंसर की पहचान, क्लोरोफिल निर्माण या कीट नियंत्रण। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, कैंसर की पहचान। तो ये था आपका। और इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, नैनो फर्टिलाइजर्स के उदाहरण है। तो नैनो फर्टिलाइजर्स का उदाहरण है वो आपको नैनो यूरिया, नैनो सिल्वर, नैनो गोल्ड। तो इसका सही आंसर है हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर ए, यानी नैनो यूरिया। तो ये था आपके 40 क्वेश्चन का एक तरह से मॉडल पेपर, जो मैंने आपको तीनों ही पार्ट सी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी से कुछ क्वेश्चन दिए हैं मॉडल के तौर पर। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो सही लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम अगली वीडियो के लिए और क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं आपके लिए, जिससे आपको और महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। आपको नोटिफिकेशन जब भी मिल पाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अतः सभी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक फॉर वॉचिंग।